हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला पे। मैं हूं सोनू कुमार और मैं आज आपको बताने वाला हूं कैपेसिटर। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम सीखेंगे और उसके कुछ फार्मूले हैं उसे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात बेटा हम बात करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूंगा कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक ग्लास है। एक ग्लास है, ये मैंने क्या किया, एक ग्लास बना दिया है। उस ग्लास पे क्या होगा, कैपेसिटी होगी। ये बताइए, एक ग्लास पे जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी वो उतना ही तो अपना यहाँ पे लिक्विड को लेगा। ये लिक्विड हमारा यहाँ पे है पूरा, इसका कोई ना कोई एरिया होगा, इस एरिया पे ही लिक्विड लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ले पाएगा। अगर ज़्यादा लेगा तो हमारा लिक्विड क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। ये फॉर एग्जांपल मैं दूसरा लेता हूँ कि कोई भी हमारा क्या धारावाहिक एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे जितना भी जो करंट वहाँ पे जो आवेश फ्लो है उसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना लेगा, अगर उससे ज़्यादा तो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आवेश जो आपके हैं उसको क्या है, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो घरों पे फ़ैन लगा होता है, जो सीलिंग फ़ैन लगे होते हैं, सीलिंग फ़ैन में क्या करते हैं, कुछ दिन तक आपके सीलिंग फ़ैन क्या है कि स्पीड चलती रहती है, चलती है कि नहीं चलती है। लेकिन कुछ टाइम क्या बात होता है, 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत स्लो चलने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे उसके, आप लोग जनरली भाषा में आप लोग बोल देते हैं कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर ख़राब हो गया। लेकिन बेटा हम लोग क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर ख़राब हो गया। क्या बोलेंगे, कैपेसिटर उसका चेंज कर दो कि आपकी तो वहाँ पे क्या होता है कि कैपेसिटर को हम लोग चेंज कर देते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, गन चलने लगती है कि नहीं चलने लगती। ये बात क्लियर है। तो सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि किसी धारावाहिक कंडक्टर के आवेश की क्षमता क्या है, जो आवेश होते हैं उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो आवेश होते हैं उसकी क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, उसे हम लोग संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है, एक सिंपल समय इसका क्या है, सिंबल क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है हम लोग को पता होना चाहिए। इसका सिंबल होता है, सिंबल आपका होता है, ये हमारा कैपेसिटर है और ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैपेसिटर का सिंबल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ठीक है, फार्मूला होगा जो आपका कैपेसिटर होगा, क्या होगा, C = Q/V। क्या होगा, C = Q/V। Q क्या है, आवेश है, V क्या है, वोल्टेज है, C क्या है, कैपेसिटर है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी हमारी फैराडे। क्या होगी, फैराडे। लेकिन यहाँ पे हम लोग फैराडे नहीं लेते हैं, क्योंकि फैराडे जो होता है हमारा यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिट के लिए होता है, मतलब बड़ी होता है यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर में छोटी यूनिट लेगी जो कि माइक्रो फैराडे होगी। क्या होगी, हम लोग यहाँ पे लेंगे माइक्रो फैराडे लेंगे, बाकी फैराडे नहीं लेंगे। ठीक है, वो बड़ी यूनिट के लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइक्रो फैराडे का यूज करेंगे। ये बात क्लियर है। अब बात हम करते हैं सर्किट डायग्राम की, इसके किसकी, सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम में क्या होगा, एक आपका सीरीज होता है, दूसरा आपका पैरेलल होगा। ठीक है, तो मैं सीरीज की बात करूंगा। सीरीज मतलब श्रेणी। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है, 1/1/1 जो लगे होते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर ये है, इसको मैंने इससे कनेक्शन कर दिया, इसको इससे कर दिया, तीसरा ये मैंने कर दिया। तो देखो ये सब सीरीज में खड़े हैं। ये हमारा C1 है, ये मेरा C2 है, ये हमारा C3 है। इसे हम लोग कैपेसिटर को C से डिनोट करते थे, मैंने भी बता ही दिया फार्मूले में, C = Q/V से। ठीक है, यहाँ पे ये 4 माइक्रोफैराडे होगा, ये भी 4 माइक्रोफैराडे मैंने मान लिया, सपोज ये भी 4 माइक्रोफैराडे मैंने मान लिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कभी आपको भूल नहीं सकता। ठीक है, फार्मूला क्या होता है सीरीज में कैपेसिटर का, 1/C = 1/C1 1/C2 + 1/C3।
ठीक है, 1 2 3 है, इसीलिए मैंने 3 लिया यहाँ पे। 1/C1 का मान कितना है 4, ठीक है, 1/ इसका कितना है 2 का 4 प्लस 3 का कितना है 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/C। अब ये क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है 1 2 3, यहाँ पे क्या 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 2 3 ये जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1/C क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा माइक्रोफैराडे। ठीक है, आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। किसकी बात करेंगे, पैरेलल की बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है बेटा, ठीक है। हम बात करेंगे पैरेलल मतलब कि समानांतर की बात करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर क्या है, समांतर पे लगा हुआ है। क्या है, समांतर पे मैंने इस कैपेसिटर को लगा दिया है। ये हमारा कैपेसिटर है, ये भी 4 माइक्रोफैराडे का है और ये भी हमारा 4 माइक्रोफैराडे का है। ये बात क्लियर है, 4 माइक्रोफैराडे का है। इसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, अगर नेक्स्ट होता तो हम क्या करते, उसको भी इसी पे ऐड कर देते, तो ये हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8। C इज इक्वल टू माइक्रोफैराडे हमारा 8 माइक्रोफैराडे आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होगा। अगर रेजिस्टेंस की बात होती तो यहाँ पे 1/R लिखते थे, वहाँ पर 1/R लिखते थे। जो यहाँ पे क्या होगा, जो समांतर का है कैपेसिटर में, वो आपके जो रेजिस्टेंस का होगा वह जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूले आपके सभी उल्टे हो जाएंगे, तो फार्मूले डिजिग्नेशन जो हमारी ये आंसर आएगा, ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना, ठीक है, आपको ये भी आ गया। अब हम बात करेंगे, अब हम बात किसकी करेंगे, न्यूमेरिकल्स की। किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं C इज इक्वल एप्सिलॉन 0 Q/D। ठीक है, Q/D। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है एक, ये प्लेट, ये A मैंने मान लिया, इसको B मान लिया, ये हमारी क्या है, प्लेट मैंने कह दिया, और ये भी मेरी क्या है, एक प्लेट है, सभी को मालूम है। मान लो प्लेट A को क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, डिस्टेंस इसकी बढ़ा दी, या B प्लेट की हमने क्या कर दी, इसके एरिया को बढ़ा दिया, या मैंने इस एरिया को क्या, इसके डिस्टेंस को, ये जो आपका D है, जो आपका D है, इस एरिया को बढ़ा दें तो क्या होगा, या फिर इसके बीच पे एक मेटल रख दिया जाए, कोई मेटल की प्लेट का रख दें, तब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस फार्मूले से के द्वारा हम लोग समझेंगे, इस फार्मूले के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर का मान क्या कर दिया जाए कि वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ा देंगे। जब इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। जब ये घट गया तो कैपेसिटर का मान बढ़ रहा था। अब कैपेसिटर का मान हमारा बढ़ा था तो आवेश भी बढ़ेंगे। जब आवेश बढ़ेगा तभी आपका कैपेसिटर का मान भी बढ़ेगा। भाई एक चीज़ बताइए, जो आपके कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है फैन में, जो सीलिंग फैन में आप लोग, वहाँ पे जब आवेश बढ़ते हैं तभी तो गन्ना बहुत तेजी के द्वारा आपके क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, तभी तो बढ़ता है जब आवेश बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर डिस्टेंस को घटा देंगे तब बढ़ता है। अगर मैंने कह दिया कि कैपेसिटर के मान को कम कर दें तो हमारा आवेश भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी उस कंडीशन में बढ़ रहा था, अब कम हो जाएगा। इसको मैंने कैपेसिटर कम किया तो आवेश भी कम हो गए, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। क्या होगी, डिस्टेंस हमारी ज़्यादा हो जाएगी। इसी के फार्मूले बेस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये एप्सिलॉन क्यू, हमारा जो एप्सिलॉन 0 है, ये एक स्थिरांक है, ये स्थिरांक है, इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चन में।
आपको आवेश का मान दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको कैपेसिटर का मान निकालना रहेगा। कैपेसिटर का मान दिया रहेगा, आवेश का मान दिया रहेगा, स्थिरांक का मान दिया रहेगा, आपको डिस्टेंस निकाल लेनी। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको फार्मूले याद रखने हैं, आपको उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आपको आंसर निकल आएगा। ओके, थैंक्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको आने वाले जो वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। ओके, थैंक्स। और कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो हमारा। ओके।